देश 15 अगस्त को 78वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है। दरभंगा जिला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो हमारे विकासशील भारत की हकीकत को उजागर करती है। यह तस्वीर एक एमएससी कर चुके छात्र की है जो अपने पढ़ाई के बाद बड़े सपने की तरफ देख रहा था। आंखों में कुछ कर गुजरने का सपना था, दिल में कुछ करने का जज्बा था, लेकिन अपने परिवार के लिए पानी के इंतजार में दिन के 1 बजे तपती धूप में खड़ा होकर उसका कहना है कि हम यहाँ कई हफ्तों से विधायक ललित यादव के द्वारा भेजे गए टैंकर से ही अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हम उनके आभारी हैं, लेकिन यह अस्थायी समाधान नहीं है। हम आज़ाद देश में रहते भी हैं, जल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए हम गुलाम बने हुए हैं। गांव के अन्य शिक्षित युवक बेरोजगार और जल संकट के कारण घरों में बैठे हैं। गांव के तालाब और चापाकल सूख चुके हैं। चारों ओर पानी का हाहाकार मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने विधायक ललित यादव से अपील की है कि टैंकर से पानी उपलब्ध कराना सराहनीय है, अस्थायी समाधान की आवश्यकता है। गांव वासियों ने मिलकर यह संदेश दिया है कि हरियाली जल बचाना सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं बल्कि अस्तित्व की अब ज़रूरत बन चुकी है। हम खबर आपको इस वजह से दिखा रहे हैं कि लगातार दरभंगा जिला के विभिन्न इलाकों में विभिन्न प्रखंडों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में दरभंगा ग्रामीण के विधायक लगातार अपनी जनता को प्यासा न छोड़े, इसको लेकर वो अपना प्रयास कर रहे हैं। लिख करके अपने पीने का पानी का इंतजार कर रहे हैं, क्या कहोगे? उसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि सरकार विफल है। सरकार जो है जिस काम पे ध्यान देना चाहिए वो दे नहीं रहा। बिहार का जो भविष्य में क्या जरूरत है उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा। अभी बिहार सरकार को पता था कि आने वाला टाइम में पानी की किल्लत होगा, तो नल जल योजना जो बिहार में लाया उसको अच्छे तरीके से काम करवाना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा उससे परेशानी से निजात होता और उससे काफी ज्यादा फायदा होता और किसी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या शिक्षा है आपकी? हम एमएससी किए हुए हैं। एमएससी कर चुके हैं। रोजगार हम सेल्फ डिपेंड। आज तकरीबन दिन का लगभग 1 बज रहा है, पानी के इंतजार में है। हाँ, लोग यहाँ काफी ज्यादा लोग पानी चापाकल जो है 80% प्लस हो गया। ये जो स्मार्ट शहर की बात होती है, डबल इंजन की सरकार की बात होती है, कहा जा रहा है मोदी के राज में चौतरफा विकास नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, फिर भी एक एक बूंद पानी के लिए एमएससी का स्टूडेंट गुजार कर रहा है। मजबूरी है। पानी सबसे बड़ी बात है, ये सरकार ये दोनों का गठबंधन सही नहीं है। 17 महीने के गठबंधन में काफी ज्यादा रोजगार दिया, उसमें बहुत सारा लोगों को फायदा हुआ, लेकिन मेरा ऐसा मन नहीं था तो हम अपना नहीं लिए, लेकिन उसमें काफी ज्यादा फायदा दिया। वो 17 महीने तेजस्वी की सरकार में आके किया। अभी जो भी वैकेंसी ला रहा है उसको 4 साल 5 साल वेट करवा रहा, और तेजस्वी की सरकार में बहुत फास्ट में मतलब 2 से 4-5 दिन के अंदर सबको जॉब दे रहा था। नीतीश कुमार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना, नल लगा, जल पहुंचा कि नहीं? जल होता क्या था, कहीं पाइप फट गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं पानी बह रहा, मतलब उस टाइप का टेक्निकल उस पर अप्लाई नहीं किया। उसके कारण जो है पानी बहुत सारा बर्बाद भी किया। चापाकल जो है समरसेबल होता क्या 300 फीट नीचे जाता, उसके कारण 180 फीट जो लेयर था कल का सब सूख गया। मतलब सरकार का काम भी विफल और दूसरा चापाकल का भी काम विफल कर दिया। 20 सालों से लगातार लगभग नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। इस 20 सालों में बिहार को कितना विकास होना चाहिए जो अब तक एक मतलब पानी का बिहार में सबसे ज्यादा यहाँ लोग जो है पलायन के लिए मर रहा, रोजगार नहीं दे पा रहा है नीतीश कुमार, ये है। उसके बाद दूसरे स्टेट में लोग काम कर रहा है तो बोल रहा है कि बिहारी दूसरे स्टेट का बोझा नहीं उठाएगा तो उस स्टेट का जो है कल्याण नहीं होगा। इस टाइप का तो टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? बिहार में आपका सरकार है, आप क्यों नहीं चाहते कि बिहार का लोग बिहार में काम करे? इस लेवल पे उसने काम नहीं किया। चलिए आप विधायक पर लौट करके आते हैं। आपके ललित यादव तकरीबन यहाँ 8 से 10 रोज को से अपनी जनता को, खासकर अपने जो उनका विधानसभा में पानी भेज रहे हैं, प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्यास बुझा नहीं पा रहे क्योंकि जितनी इंसान को जरूरत पानी की है वो 1 बाल्टी 2 बाल्टी से पूरा नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की यहाँ पर आपको सेवा चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि ललित यादव एक एमएलए है, वो अपने तरफ से वो काफी प्रयास करता है कि लोगों को पानी की परेशानी ना हो, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ललित यादव की सरकार अभी नहीं बनी है। आरजेडी की जिस दिन सरकार बन जाएगी उसमें ललित यादव अच्छा से अच्छा विकास कर सकते हैं। उसके पास ऑप्शन नहीं मिल पा रहा और विपक्ष का जो भी पार्टी है उसको विकास करने का नीतीश कुमार मौका नहीं दे रहा, लेकिन उसका पार्टी का जो लोग है उसको विकास करने का मौका दे रहा और उसमें भी 50% घोटाला ही हो जा रहा। तो क्या बिहार का स्थिति अच्छा होगा? अच्छा, एक बात बताइए कि बात रहा समय है,
ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देख करके ललित यादव पानी भेज रहे हैं पीने के लिए? नहीं, ललित यादव जब से हम लोग के क्षेत्र में तब से काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक मतलब बहुत सारा रोड, जितना सारा गली कुची बड़ा रोड जितना था, सब ललित यादव अपने मतलब कार्यकाल में सारा रोड बनवाए हैं। रोड बनवाने के साथ साथ जहाँ लाइट की आवश्यकता वही लाइट लगवाए हैं। कहीं पे सामुदायिक भवन की आवश्यकता हुई सामुदायिक भवन बनवाए हैं। कहीं पे चापाकल का आवश्यकता हुआ चापाकल बनवाए। लेकिन यहाँ चापाकल होता क्या, पानी का लेयर नीचे चला गया, उसके कारण चापाकल नहीं चल रहा। समरसेबल की आवश्यकता है, लेकिन जिस दिन आरजेडी की सरकार बन जाएगी उस दिन पानी का स्थिति अच्छा हो जाएगा, क्या उसको गहरा जमीन का गहराई से पता। 10 से 12 कम से कम विधानसभा के भावी प्रत्याशी होंगे। अभी चुनाव आते आते कई सारे और भी बढ़ जाएंगे। अगर उसमें से 5 से 7 भावी प्रत्याशी अगर पानी बांटने का काम करता तो बहुत आसान हो जाता है आपके समाज के लोगों के लिए। उससे काम चलने वाला नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समरसेबुल की अत्यधिक आवश्यकता। आप टैंकर के पानी भेज रहे हैं, मान के चलिए जब तक बारिश नहीं हो रहा है तब तक आप पानी का सेवा दे रहे, अच्छी बात है। लेकिन जब बारिश होने के बाद जो है कल में पानी आ जाएगा, तो ये सब तो सरकार को ये सब निगरानी रखना चाहिए। क्या कि हम लोग वोट देते हैं अच्छा व्यवस्था, विधि व्यवस्था के लिए। विधायक सरकार नहीं देकर के पानी आपको विधायक दे रहा है जी, क्या कहिएगा आप लोग? विधायक जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि बुरे वक्त में हम लोगों के साथ है और पानी सही टाइम पे पहुंचा रहे हैं कंटिन्यू। और जितना भी बोर्डिंग है गांव का, उसमें से 1-2 से पहचान बना के काफी ज्यादा बोर्डिंग से पानी भर के भर दिन जितना टैंकर का यूज होता है तब तक पहुंचाते रहते हैं। बाकी जो भी पार्टी का पानी का टैंकर लेके आ रहा है वो लोग तो बोर्ड के लालच से आ रहा है। बोर्ड के लालच से ये कोई फायदा नहीं हुआ। आप उससे पहले क्या किए हैं, उससे पहले आप भ्रमण करते पूछते हैं कि क्या समस्या। 5 साल में चुनाव का समय आया तो पानी लेके आ रहा, उससे थोड़ी चलने वाला है समय। क्या परिचय आपका? प्रशांत कुमार। है बहुत सारे लोग पानी देते, उससे पूरा नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है। आता है एक टैंकर आता है, मारा मारी हो जाता है, उसमें कहाँ से सक्सेस हो पाएगा? तो क्या चाहते हैं कि समरसेबल हो या सरकारी नल जल चालू हो जाए? एक बार जैसे अगर नल जल चालू हो जाए, चाहे समरसेबल एक ठो हो जाए यहाँ पे, 1 ठो 2 ठो, तब उससे बेहतरीन होगा कि पानी अच्छा आएगा। यहाँ पानी कौन बांट रहा है? ललित जी बांट रहे हैं जी। क्या रोज से बांट रहे हैं ललित जी पानी? हम तो 1 हफ्ता से देख रहे हैं, पूरा ट्रंक आ रहा है, रोज आ रहा है पानी। हाँ, रोज बट रहा है। हाँ। लोग की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं विधायक जी। क्या नाम आपका हुआ? राजेश्वर ठाकुर। कौन गांव है? लुआम। दिनों से लगातार आपके क्षेत्र में लुआम में खास करके देखा जा रहा है पानी की महामारी है। क्या समस्या कब से उत्पन्न हुई है और आप ये समस्या को कौन लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, लगभग जो है सो हमारे यहाँ 3 महीनों से पानी की समस्या बहुत काफी जो है सो गड़बड़ हो गया है। सारा ट्यूबवेल चौक कर गया है, पानी दे नहीं रही है। जिन लोग हमारे ग्रामीण इलाका में जिन लोगों के पास समरसेबल गड़ा हुआ है, उससे रिक्वेस्ट करके 4 आदमी जा करके कि भैया उसको समाज को पानी पीने के लिए दिया जाए, तो उन लोग से पिलवाए हैं। 10 दिन जो है पहले से जो है सो हमारे माननीय विधायक ललित कुमार यादव जी के कहने हम लोग कॉल किए। उन्होंने बोला ठीक है, वहाँ पानी की कमी है, हम तुरंत टैंकर भेजते हैं। उन्होंने टैंकर व्यवस्था करके हर वार्ड में पानी पहुँचा रहे हैं। अभी विधायक जी के माध्यम से यहाँ पानी पहुँच रहा है 10 रोज से पानी। ये काफी नहीं है जी, क्या ये काफी नहीं है? लेकिन क्या चाहते हैं? यहाँ कम से कम जी, यहाँ कम से कम समरसेबल की ही आवश्यकता है। हमारे पंचायत में कम से कम 10 को समरसेबल दिया जाए। ये आप मांग कर रहे हैं जी, हमारे पंचायत में कम से कम 10 को समरसेबल दिया जाए, तब जाकर के पानी की कमी कुछ दूर होगी। अच्छा, चुनावी समर है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ने होंगे, उनकी तरफ से पानी नहीं आ रहा है? नहीं, किसी की तरफ से पानी नहीं आ रहा है, कोई पानी नहीं। आज तक गोपाल ठाकुर हमारे जीत करके गए हैं हमारे क्षेत्र से, लेकिन एक बार घूम के पलट करके देखने तक भी नहीं आते हैं समाज को, जनता को, कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। इतने सारे जो भावी प्रत्याशी हैं, ये पानी नहीं बांट रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, केवल जो है सो ललित कुमार यादव जी की ही तरफ से पानी आ रहा है।